मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। समंदर में मिलने से पहले ही नदी का पानी मीठा होता है। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। मैं यूपी बोर्ड में क्लास 12th के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। साथियों, इसके एक्सरसाइज मैंने 4.1 करा दिया है, 4.2 के भी काफी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप वीडियो को जाकर के जरूर देखें ताकि आपको 2024 और 25 सेशन के लिए आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। साथियों, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को मैंने कराया है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को कराया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथियों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं साथियों। चलिए, मैंने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप सभी लोगों को। आप जरूर देखें। और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो चलिए साथियों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी साथी ध्यान देंगे। ठीक है, आप सभी साथी ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को कर रहे हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान दीजिएगा कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को आपको कैसे करना है। देखिए, पेंसिल में ले लेता हूँ, पेंसिल मैंने लिया नहीं है। चलिए आइए पेंसिल ले लेते हैं। चलिए, तो साथियों देखिएगा आप सभी लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है साथियों आपका 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी साथी बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, मैं क्वेश्चन की रीडिंग कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए है क्या। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 14, एक निर्माता तीन प्रकार की वस्तुएं ए बी सी निर्मित करता है जो कि दिल्ली तथा मुंबई में बेची जाती है। इन वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दी गई है। यदि ए बी तथा सी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रमशः 2, 3 व 4 रुपए प्रति इकाई है तो आव्यूह का प्रयोग करके प्रत्येक स्थान के लिए कुल प्राप्ति की गणना कीजिए। वस्तुएं ए बी सी दे रखा है। दिल्ली के लिए देखिए, ए के लिए 5,000, बी के लिए 75,000 और सी के लिए 15,000। मुंबई में इसी तरीके से ए के लिए 9,000, बी के लिए 12,000 और सी के लिए 87,000। आव्यूह विधि का प्रयोग करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए साथियों, आपके स्थान पूछ रहा है दिल्ली और मुंबई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स की तरीके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है साथियों, और यहाँ पे नीचे लिख लेंगे मुंबई। ठीक है, मुंबई, मुंबई। तो यहाँ पर देखिए सभी साथी देखेंगे। ठीक है, दिल्ली और मुंबई के लिए हम लोग निकाल रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, आप सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए, दिल्ली के लिए क्या है, 5,000। ठीक है, 5,000। ठीक है, और आपका बी के लिए कितना है, 75,000, 75,000। ठीक है साथियों, और आपका यहाँ पे देखिए कितना है, 15,000। ठीक है साथियों, 15,000 है। ठीक है, आप सभी साथी को दिख रहा होगा। और मुंबई के लिए देखिए कितना है, 9,000। ठीक है, मुंबई के लिए 9,000 है। और ए के लिए है, और बी के लिए है साथियों 12,000। ठीक है, और सी के लिए है 87,000। किसके लिए है, मुंबई के लिए 87,000। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे मैट्रिक्स को। ठीक है,
और फिर यहाँ पे जो इनके मूल्य दिए गए हैं उसको हम लोग नोट कर लेंगे। मूल्य को नोट करेंगे। देखिए मूल्य क्या दे रखा है, 2 3 4 दे रखा है। क्या दिया है साथियों, 2 3 और ये 4 दे रखा है। तो इसको देखिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहली बात आपको इक्वल लगाइए। इक्वल लगाने के बाद देखिए क्या करेंगे आप सभी साथी। देखिए यहाँ पर ये जो आप देखिएगा कैसे इसमें गुणा करते हैं। देखिए ये जो पहला आप मैट्रिक्स लेते हैं उसका आप क्या लेंगे, उसका रो लेंगे। ये देखिए रो है, ठीक है, और ये सेकेंड रो है, और ये आपका यहाँ पर एक ही कॉलम है। कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए 5000 का जो मल्टीप्लीकेशन करना है साथियों वो आपका 2 में करना है। तो चलिए 5000 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करना है तो कितना हो जाएगा साथियों, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000। ठीक है, प्लस करिए। उसके बाद देखिए 75 का गुणा 3 में करेंगे तो देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 सते 21 और 1 22 हो जाएगा। ठीक है, और 3 जीरो हो जाएंगे आगे। ठीक है, प्लस करिए। अब देखिए 4 का गुणा 15 में करेंगे तो 60,000 हो जाएगा, 60,000। ठीक है, 60,000। इसी तरीके से 9,000 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस करके लिखते हैं, अगर कंडीशन माइनस बनता है तो माइनस भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 3 36,000। कितना हो जाएगा साथियों, 36,000 और प्लस। ठीक है, 4 में गुणा करते हैं तो 4 सते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और चौरोठी 32, और 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 000। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए इनको ऐड करिए तो आप देखिए फिक्स देख रहे हैं कि 3 जीरो तो अपना फिक्स है। क्या है, 3 जीरो फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जीरो है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे 5 है, और यहाँ भी फोर्थ नंबर पे जीरो है। तो क्या आपको ऐड करने पे मिलेगा, 5 मिलेगा। आप सभी साथी जानते हैं 5 मिलेगा। तो 5 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर फिफ्थ डिजिट पे देखते हैं तो फिफ्थ डिजिट पे यहाँ पर क्या है साथियों, फिफ्थ डिजिट पे है यहाँ पर देखिए 6 है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिफ्थ डिजिट पे आपको 9 मिल गया, तो सिक्स डिजिट पे देखिए 2 है, और यही आपका 6 डिजिट वैल्यू और बाकी 5 है। तो ये आपका हो गया 2 लाख। देखिए 2 लाख क्या हो गया, 2,95,000। ये किसके लिए हुआ, दिल्ली के लिए हुआ। ठीक है, अब इनमें देखिए लास्ट की 3 डिजिट आपकी जीरो ही है, तो आप फटाक से लिख सकते हैं लास्ट की 3 डिजिट जीरो। और देखिए 4 डिजिट पे यहाँ पर 8 है। ठीक है, और यहाँ पे 4 डिजिट पे है 6, तो 8 6 14, और यहाँ पर 8 है, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और अभी कैरी 2 है, तो यहाँ पे फिफ्थ डिजिट पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 है, 4 3 7, और यहाँ पे क्या है आपका 8 1 है, तो 7 1 8, और कैरी 2 था, तो कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा सभी लोग कितना कैरी आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बाकी आपके 5 डिजिट के हैं, और ये आपका 6 डिजिट है जो ये 3 दिख रहा है। ठीक है, और इसमें 1 कैरी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 4,02,000 ये आपका इसका आ गया। ठीक है, आप सभी साथी को क्लियर हुआ, और यही आपका क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, सभी साथी को क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइए या कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग साथियों देखिए करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं अगले पेज को, और ये हम यहाँ पे आ गए, और हम लोग करने वाले हैं साथियों, कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं साथियों 15 नंबर, क्योंकि 14 हम लोग कर चुके हैं। तो 15 नंबर हम लोग करने वाले हैं साथियों। तो देखिए 15 नंबर में क्या है साथियों, देखिए हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। यदि
क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ए बराबर, देखिए मैट्रिक्स में यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट नहीं लग पाया है, थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो यदि ए बराबर 1 माइनस वन और 1 दिया गया और बी बराबर 1 1 1, ठीक है, तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ए बी कैसा हो, शून्य आव्यूह हो। तो साथियों, सभी साथी आप लोग देखेंगे, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए, ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए ए बी, ठीक है, ए बी, जिसमें से ए की मैट्रिक्स क्या दिया है साथियों, ए की मैट्रिक्स दिया है आपको 1, ठीक है, और ये -1, ठीक है, और ये आपका -1 है, और ये 1, ठीक है साथियों। और बी की जो मैट्रिक्स दिया है, बी की भी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो बी की मैट्रिक्स दिया गया है 1, ठीक है, 1, ठीक है साथियों, और ये भी क्या दिया है 1, और ये 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप सभी साथियों को, देखिए यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका रो है, पहला रो है, और ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, और ये दूसरा कॉलम है। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो पहले मैट्रिक्स से हम लोग रो उठाते हैं और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम, ठीक है। तो पहले रो का पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ गुणा करें। तो साथ ही मैं बताता हूँ, 1 का गुणा 1 में करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आपका 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1, ठीक है। और -1 का गुणा 1 में करोगे तो -1 आएगा, पर प्लस लगा के लिखते हैं, पर -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आए, ठीक है। इसी तरीके से 1 का गुणा अब सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो 1 का गुणा 1 में तो क्या आएगा, स्पेस दे के करना है साथियों, 1 आ गया, और -1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले रो का पहले कॉलम दूसरे कॉलम के साथ गुणा कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे दूसरे रो का, तो दूसरे रो में देखिए -1 और ये कॉलम 1, तो क्या आ जाएगा साथियों, आपका -1 आ जाएगा, ठीक है, आप देख रहे हैं। और 1 और 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो ये प्लस में ही लिखते हैं, जब कंडीशन अगर आपकी -1 बन जाती है तो माइनस में लिखना पड़ता है, ठीक है साथियों। अब देखिए -1 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो ये क्या आ जाएगा, आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 का गुणा ये 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, प्लस का 1 आ जाएगा। तो आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, आप सभी साथी देख पा रहे होंगे कि देखिए 1 -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट 0। 1 -1 करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। -1 + 1 करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। -1 + 1 करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 0, ठीक है। यही आपका क्या है साथियों, राइट आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि तो सिद्ध कीजिए कि ए बी कैसा हो, शून्य आव्यूह हो। तो ठीक है, शून्य हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पे आंसर नहीं लिख सकते थे, यहाँ पे आपको लिखना था प्रूव, ठीक है, PROVED, प्रूव हो, ठीक है। इतना समझ में आया सभी के, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ शानदार तरीकों से, ठीक है। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर किया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ से अगले पेज को लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 का नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पेज को बढ़ाते हैं ऊपर, स्लाइड को। तो यहाँ से देखें, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में दो क्वेश्चन दिए गए आपको। कितने क्वेश्चन दिए गए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपके दो क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शायद आप लोग को दिख रहा हो कि नहीं। तो मैं ये क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए अल्फा क्या दिया हुआ है, ए अल्फा, ठीक है, और पॉइंट लगा है मतलब इनटू है, और ए बीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बीटा, और बराबर आपको क्या लाना है, ए और सफिक्स में अल्फा प्लस बीटा लाना है, ठीक है साथियों, ये लाना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, तो जिसमें से देखिए आपको यहाँ पे प्रूफ करने ही वाला है, और इसमें हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेंगे साथियों, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ए अल्फा, ठीक है, और इंटू ए बीटा। देखिए दशमलव मत समझिएगा, इसको साइंस की लैंग्वेज में बोल सकते हैं इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ए अल्फा का मान दे रखा है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 16 है, यदि ए अल्फा बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख ही रखा है आपको, ठीक है, ए अल्फा इंटू ए बीटा और ए प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग ए अल्फा का जो मान दिया गया है वो देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है, ए अल्फा का जो मान दिया है वो दिया गया है कॉस अल्फा। क्या दिया हुआ है साथियों, कॉस अल्फा, और ये आपका है स्पेस दे के साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे आपको साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ स्पेस दे के दिया हुआ है कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। तो यहाँ पे देखिए ए अल्फा की तो वैल्यू आपने रख ली है, ठीक है। अब ए बीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, इस बात को ध्यान से आप लोग देखेंगे, ए बीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे। तो ए देखिए जाहिर सी बात है, जहां अल्फा है वहां पे बीटा कर देंगे, ए बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो लिखिए क्या करेंगे, कॉस बीटा, क्या करेंगे, कॉस बीटा और साइन बीटा, क्या कर देंगे, साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का साइन बीटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस बीटा, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, यहीं पे सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपका रो है, ठीक है, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 में गुणा करना है, आपको बताया ही मैंने, ठीक है। ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है आपका, ये पहला रो है। तो कॉस अल्फा का कॉस बीटा में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कॉस अल्फा और कॉस बीटा मिलेगा, ठीक है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा मिलेगा। और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का गुणा करेंगे जब, तब आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में क्या मिलेगा, साइन अल्फा, ठीक है, और साइन बीटा मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ से देखिए स्पेस देंगे तो यहाँ पर आप सभी साथी देख रहे होंगे, ठीक है। इसका जो है मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ से देखिए जब सेकेंड कॉलम में गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ से स्पेस दे के लिख लेते हैं, स्पेस दे के लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे ये आपने लिख लिया, अब स्पेस दे के लिखना है आपको, ठीक है। स्पेस दे के आप क्या लिखेंगे, इसमें जब गुणा कराएंगे कॉस अल्फा साइन बीटा, क्या करेंगे, कॉस अल्फा, आप गुणा करेंगे तो लिखेंगे कॉस अल्फा साइन, ठीक है, साइन, देखें साइन बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा। और देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। देखिए आप सभी साथी कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा, तो प्लस में है तो प्लस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं साइन अल्फा और कॉस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा। अब ये नीचे वाली वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, देखिए पहले रो का पहले कॉलम के साथ गुणा किया और दूसरे कॉलम के साथ हमने गुणा किया। तो देखिए माइनस साइन अल्फा का गुणा कॉस बीटा में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, माइनस का, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा और कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर ये देखिए माइनस में भी आ रहा है कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, गुणा करने पे माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये गुणा कर लिया है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो गुणा किया है ना, इसको सामने ही करिएगा, ये जो नीचे गुणा हुआ है इसके सामने ही लिखिएगा।
और यहाँ पे इसको ऐसे हमने लिख लिया है। अब इसके बाद देखिए हम लाइन खींच देते हैं कि इसी के आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे क्या कर रहेंगे हम लोग, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ये कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ सही से, कॉस अल्फा, ठीक है, और कॉस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेजर ले लेते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं रेज, यहाँ से रेजर ले लेते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ से ये जो चीज रॉन्ग हुआ था थोड़ा सा, तो इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। और वापस से हम लोग पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है, कि ये आपका, अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे ना चल करके यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे करते हैं साथियों। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट, तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं ना, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर देखिए कॉस अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आगे पीछे दिया है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फॉर्मूला, ये देखिए माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। जब यहाँ से आप देखिए माइनस कॉमन करते हैं तो वापस से ये क्या बन जाएगा, वही साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस जब कॉमन करेंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वापस से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये साइन, ठीक है, और क्या कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखें, आप अगर यदि देख रहे हैं, देखिए कॉस बीटा, कॉस बीटा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका माइनस का, आप ये इस चीज को देखिएगा, देखिए इसके बाद मैंने इस लाइन को इधर किया है, जो आगे इधर जाना चाहिए इधर किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे देखिए इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये आपका क्या प्रूव हो जाएगा, देखिए जब आपने, जब आपका ये देखिए जब ए अल्फा था तो क्या आ रहा था, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और जब ए, आप देखेंगे ए अल्फा, ठीक है, ए बीटा दिया हुआ है, तो भाई अल्फा की जगह बीटा किया, वही वैल्यू लिखा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। तो जब बराबर में आपको क्या लाना था, ए अल्फा प्लस बीटा लाना, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू सारी सेम है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगले पेज पे लिख देते हैं, इसको हम लोग अगले पेज पे लिख देंगे या यहीं पे बराबर करके लिख देते हैं। बराबर ये किसके प्रूव हो गया, बराबर ये प्रूव हो गया है, देखिए बराबर ये प्रूव हो गया है ए अल्फा प्लस बीटा के, किसके बराबर प्रूव हो गया है, ए अल्फा प्लस बीटा के, यही आपका क्या हो जाएगा,
आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ, आप सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है क्वेश्चन, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम स्लाइड को ऊपर करेंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन कराते हैं आपको, सेकंड क्वेश्चन इसी का 16 नंबर का सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको मैं बताता हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग देखिएगा सभी साथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं एक बार लिख देता हूँ, आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है ए अल्फा। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए अल्फा। ठीक है, और इनटू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इनटू लगा हुआ है। ठीक है, इनटू, ठीक है, और दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है साथियों, इनटू ही लगा हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा, इनटू लगा के इन्होंने दिया हुआ है ए और ब्रैकेट के अंदर माइनस ऐसे अल्फा। ठीक है, सफिक्स में। ठीक है, समझ रहे हैं ना, और बराबर क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, आप ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा साथियों, लेफ्ट हैंड साइड होगा ए अल्फा। ठीक है, और इनटू ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा। अच्छा साथियों, एक चीज आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ से ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब ए दोनों में कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, अल्फा माइनस अल्फा बचेगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लिया ए अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ए अल्फा माइनस अल्फा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिएगा आप लोग, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, साइन। ठीक है, साइन अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन। ठीक है, माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा लिख लेंगे। फिर ये स्पेस देंगे यहाँ पे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर साथियों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहली बात तो इसको यहाँ पे करते हैं, देखिएगा, देखिएगा साथियों, cos अल्फा माइनस अल्फा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो cos जीरो का मान क्या होता है, cos जीरो का मान होता है वन। आप सभी साथी को ध्यान होगा, cos जीरो का मान क्या होता है, वन। और साइन अल्फा माइनस जीरो, तो साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए, माइनस का जीरो लिखे या प्लस का जीरो लिखे, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि देखिए अल्फा माइनस अल्फा जीरो, तो साइन जीरो का क्या मान होगा, जीरो। और cos अल्फा माइनस अल्फा, तो cos जीरो का मान क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो ये आ गया साथियों, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड जो होता है साथियों, राइट हैंड साइड, इसको देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, आपको आई दे रखा है। तो आप सभी साथी जानते हैं कि आई का मान क्या होता है। अगर चार एलिमेंट्स दिए गए हैं तो विकर्णवत आप क्या रखेंगे, वन को रखेंगे। मतलब ये देखिए डायगोनल की फॉर्म में रख दिया हमने, किस फॉर्म में रख दिया, डायगोनल की फॉर्म में। और जहां एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं वहां जीरो लगाइए, यहाँ भी जीरो लगाइए। तो देखिए इस तरीके से आई को लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, वैल्यू ये मेंशन करते हैं, कभी कभी वैल्यू नहीं मेंशन करते हैं, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो जाहिर देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके बराबर हो रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, राइट हैंड साइड प्रूफ। सभी साथी को समझ में आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग स्लाइड को ऊपर करेंगे तो हमें अगला क्वेश्चन अभी मिलेगा यहाँ से, देखिएगा अगला क्वेश्चन मुझे मिलेगा यहाँ से। अगर हम इस क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है साथियों, 17 है। हम लोगों ने अभी किया है, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किए हैं
16 के फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 को सॉल्व करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो 17 में देखिए क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर 1 -1 -1 तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब बराबर 4a। तो a क्यूब बराबर 4a लाना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए क्यूब है। तो साथियों हमें ए क्यूब दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर पता होना चाहिए। तो चलिए ए स्क्वायर आपको हम निकाल करके बताते हैं। देखिए ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं भाई, ए इंटू ए लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर साथियों, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, देखिए ए का मान दिया गया है 1, ठीक है, -1, ठीक, और ये -1 और ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। और मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर यही ए की वैल्यू वापस से लिखेंगे, 1 -1 -1, ठीक है, और ये 1, ठीक है। तो चलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं साथियों, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये रो लेंगे और ये कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, 1 गुणे 1 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, ठीक है। -1 गुणे -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब स्पेस दे के अगले में गुणा करना है, 1 का गुणा -1 में करोगे तो माइनस का 1 आएगा रिजल्ट, ठीक है। फिर -1 का गुणा 1 में करोगे तो फिर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरी रो लेंगे, तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। फिर 1 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। फिर देखिए -1 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1, ठीक है। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस लगा के 1 लिखेंगे। इतना समझ में आया साथियों आप लोग को। तो देखिए चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट, देखिए ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। -1 ये प्लस होता है पर सिंबल माइनस में रहता है। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, -2 और 1 1 2, ठीक है। ये आपका अभी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है ए क्यूब, क्या निकालना है साथियों, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे। तो चलिए ए स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 2 -2, ठीक है, और -2 2 आया, ठीक है। इसके बाद हम जब ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे क्या है, 1 है, -1 है, फिर यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे +1 है। ये क्या हो गया साथियों, ए की वैल्यू। इतना समझ में आया आप सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, वो है यहाँ पे इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और -2 गुणे -1 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 गुणे -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर -2 का गुणा 1 में करेंगे तब भी -2 आएगा। फिर -2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ से -2 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद -2 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 2 लिखेंगे, ठीक है। ये अभी आपका आ गया है। यहाँ से देखिए कर लेते हैं वैल्यू को। देखिए 2 2 कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। -2 गुणे -2 माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं फिर -2 माइनस का 4 और 2 2 4। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है आपका, अभी अभी ये चीज क्लियर हो गया है कि ए क्यूब, देखिए आपका जो एलएचएस में था, क्या था, एलएचएस में था आपका ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब की वैल्यू फाइनली क्या आया है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखिए ये वाली वैल्यू 4 -4 -4 4 आया है, ठीक है साथियों। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम लोग ए क्यूब बराबर 4a प्रूफ करना था, ठीक है। ए क्यूब बराबर 4a। तो अगला नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से साथियों, ठीक है। तो आपको
यहाँ पे जो एलसीएम था, देखिए एलसीएम एलएचएस, एलएचएस जो आया है साथियों आपका क्या आ गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एलएचएस आपका आया है, देखिएगा आपका आया है 4, ठीक है, -4, -4 और ये 4, ये क्या आ गया एलएचएस, और एलएचएस क्या था हमारा ए क्यूब था, तो ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको राइट हैंड साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड जो है आपका 4a, ठीक है 4a, तो 4a अर्थात देखिएगा 4 और a की जो वैल्यू थी अपने पास क्या था 1, -1, ठीक है, और ये -1 और ये 1, ये चीज था, ठीक है। तो भाई जब इसका आप गुणा करेंगे 4 का अंदर, तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 1 जा 4, -4, ठीक है, -4 और ये 4, यही रिजल्ट आएगा। और ये देखिए एलएचएस के बराबर क्या हो गया आरएचएस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को क्वेश्चन, शानदार तरीकों से, बोलिए क्लियर हुआ क्वेश्चन, बताइए क्लियर हुआ ना क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड करते हैं क्वेश्चन और इसको बढ़ाते हैं ऊपर। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे साथियों, किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है क्या, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है ए की वैल्यू दिया गया है 3 3 5 2 3 4 और 5 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए आई थ्री बराबर आई थ्री ए, ये चीज निकालना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ए आई थ्री, ठीक है, ए आई थ्री, ये निकालना है बराबर में आई थ्री ए, ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। जिसमें से ए की वैल्यू दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने, क्या लिखा हुआ ए आई थ्री, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ए की जो वैल्यू दिया हुआ है ये चीज देखिएगा, वो 3 3 5 ये दिया हुआ है। बी की वैल्यू दिया गया है 2 3 4, 2 3 4 दिया हुआ है। फिर अ, और वैल्यू दिया गया है 5, ठीक है, 2 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को क्लोज कर लेंगे। अब इसमें आई थ्री की तो वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको वही लेना है। इसमें देखिए 9 आपके क्या एलिमेंट्स है, 3 3 5 2 3 4 और 5 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको डायगनल के फॉर्म में ले लेना है, किस फॉर्म में, डायगनल के फॉर्म में, 1 फिर ये 1 फिर आपका ये 1, ठीक है। और ये आपने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। तो जहां जहां नहीं दिख रहे जीरो रखिए, यहाँ भी जीरो रखेंगे, यहाँ भी जीरो रखेंगे और यहाँ भी जीरो रखेंगे, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तो इस तरीके से आई थ्री हो चाहे आई हो उसका आप मान ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी साथियों को, यहाँ से हम कर लेंगे इक्वल, ठीक है, इक्वल कर लेंगे। तो देखिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को, इसको ऊपर कर देते हैं चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा। अब हम चलिए मल्टीप्लिकेशन करते देखें, यहाँ पे ये पहला रो है और ये सेकेंड रो है, ठीक है। देखिए ये पहला रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ, देखिए दूसरे कॉलम फिर तीसरे कॉलम। तो चलिए 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 3 गुणे 1 करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और ऊपर भेजते हैं, इसको इधर भेजिए। तो 3 गुणे 1 करेंगे तो साथियों क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 गुणे 0 करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 0 आ जाएगा। फिर 5 गुणे 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 0 आ जाएगा। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ कर चुके हैं, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो स्पेस देंगे। 3 गुणे 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से 5 गुणे 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब थोड़ा स्पेस देंगे।
फिर 3 गुणे 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 3 गुणे फिर 0 करेंगे तो क्या होगा, फिर 0 होगा। फिर 5 गुणे 1 करेंगे तो क्या होगा, 1, 5 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे रो को उठाएंगे तो 2 गुणे 1 क्या होगा, 2 गुणे 1, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 3 गुणे 0 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। फिर 4 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 गुणे 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। 3 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। फिर 4 गुणे 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब तीसरे रो को उठाएंगे पहले कॉलम से, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है। और फिर 2 गुणे 0 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 गुणे 0 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 5 गुणे 0 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 गुणे 1 तो हम क्या करें, नहीं नहीं नहीं, 3 गुणे 1 नहीं है साथियों। देखिए 5 गुणे 0 करेंगे तो 0, और प्लस लगाइए, सबसे पहली बात तो प्लस लगाते हैं। 5 गुणे 0 तो फिर 2 गुणे 1 तो यहाँ पर 2 आएगा, और 3 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस देते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पे 5 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। 2 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा, 0। और 3 गुणे 1 तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है, ऐड करके लिख लेंगे। तो देखिए 3 + 0 0 0 तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है। 0 + 3 0 तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर 0 + 0 5 तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है। 2 + 0 0 तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या नाम है, यहाँ से हम लोग रेजर ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं। देखिए किस चीज को, इस पार्ट को रेज कर लेते हैं। ठीक है। और वापस से हम लोग पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है। और इसको थोड़ा सा ये चीज को हम लोग बढ़ा लेते हैं साथियों। देखिए इसको थोड़ी सी लाइन खींचेंगे यहाँ पे आगे। ठीक है, हाँ ये चीज। तो देखिए यहाँ पे 0 + 3 0 तो क्या करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है। इसके बाद 0 + 0 4 तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है। आप सभी लोग देख रहे हैं ना। और फिर 5 + 0 0 5 आ जाएगा। 0 + 2 0 2 आ जाएगा। 0 0 3 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये वापस से क्या बन गया, वही ए की वैल्यू बन गई। देखिए 3 3 5 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 और 5 2 3। ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड निकाला है तो वापस से एक ही वैल्यू बन गया, 335 234 523। ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, तो आपको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखाते हैं, इस पेज को ऊपर करते हैं, और यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको पकड़ के नीचे कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वापस से हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है। राइट हैंड साइड नहीं सॉल्व किया है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू थी I3, और आपका ए था। ठीक है। तो चलिए साथियों I3 की वैल्यू आप लिख लीजिए। तो I3 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, विकर्णवत लिखने के लिए ट्रिक बताया, 1, फिर ये 1। देखिए डायगोनल की फॉर्म में कर लिया ना आपने। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगाइए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0। अब आपको ए की वैल्यू लिखना है। तो ए की वैल्यू देखिए क्या था, 335 था। ठीक है। फिर क्या था, 234 था। ठीक है, 234। और फिर क्या था, 523 था। यही तो वैल्यू था साथियों। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं तो देखिए आप देख पा रहे हैं 335 234 523। ठीक है, तो बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सही पेज पे। तो यहाँ पे चलिए साथियों इक्वल करेंगे। देखिए इक्वल किया है।
और देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही काम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर रो है आपका, ठीक है। तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे, इसी तरीके से तीसरे कॉलम के साथ भी गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये पहला रो है तो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। तो 1 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 3 आ जाएगा। फिर 0 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 गुणे 5 करेंगे तो भी आपका 0 आ जाएगा। अब स्पेस दे देंगे, दूसरे कॉलम का करेंगे तो 1 गुणे आप बोल सकते हैं यहाँ पे 1 गुणे 3, तो 1 गुणे देखिए पहले कॉलम के साथ गुणा हो चुका है, ठीक है। दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 1 गुणे 3 क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। फिर जो 0 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 0 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी स्पेस दे देंगे। अब 1 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 0 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो पहले रो का देखिए पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के साथ हम लोग गुणा कर चुके हैं। अब देखिए दूसरे रो का हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो 0 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 0 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 0 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 0 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर इसी तरीके 0 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा, 0। 1 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 0 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0। देखिए इसी तरीके से हम लोग 2 रो को कंप्लीट कर रहे हैं, तीसरी रो ले तो 0 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 0 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 1 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब आगे बढ़िए साथियों, 0 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 गुणे 3 फिर से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। स्पेस दे के लिखेंगे, 0 गुणे 5 करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 गुणे 4 करेंगे तो 0। और यहाँ पे देखिएगा 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों ध्यान से, देखिए 3 प्लस 0 0 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 प्लस 0 0 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 5 प्लस 0 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0 प्लस 2 0 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 प्लस 3 प्लस 0 तो 3 आ जाएगा। फिर देखिए 0 प्लस 4 प्लस 0 तो 4 आ जाएगा। 0 प्लस 0 और फिर प्लस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 0 प्लस 0 2 करेंगे तो 2 आएगा। 0 प्लस 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो आप देखिए क्या देख रहे हैं, फिर से ये वापस एक ही वैल्यू बन गया। तो जो आपका राइट हैंड साइड था वो भी देखिए बराबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है। ये क्या हो गया साथियों, प्रूफ हो गया, PROVAT, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको देना चाहता हूँ, देखिए ये जो हमारा ए राइट हैंड साइड I3A की वैल्यू क्या है, 335, 234, 523, ठीक है। इसी तरीके से आपकी लेफ्ट हैंड की वैल्यू देखिए क्या है। आप अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड की वैल्यू देखिए, लेफ्ट हैंड AI3, ठीक है, 335, 234, 523, देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्या हो गया, ये बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सभी साथियों को समझ में आया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताएं। और आपको इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है साथियों। और साथियों आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं प्रॉपर वीडियो आपको दे सकूं, ठीक है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। साथियों अगर वीडियो आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। शेयर करें उन साथियों को जो कि आपके साथ में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 के तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए, ठीक है साथियों। जाते समय मैं फिर से एक
वही लाइन रिपीट करता हूँ जो मैंने शुरुआत में बोला था आप सभी लोगों को। तो मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। मत बन बड़ा आदमी, छोटेपन का मजा अनूठा होता है। समंदर में मिलने से पहले ही नदी का पानी मीठा होता है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी के साथ सभी साथी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।